मेरा समझने का और समझाने का तरीका अलग है, ठीक है। ये कंसीलर, क्रीम कंसीलर, लिक्विड कंसीलर, फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, कोई अगर हाइलाइटर जो फाउंडेशन से किया जाता है ना, हाइलाइटर भी करते हैं ना, कंसीलर से भी करते हैं, फाउंडेशन से भी करते हैं, वो हाइलाइटर जिससे स्किन का टोन लिफ्ट करते हैं। ये सारे जो नाम है ना, वो उनको मैं नामों से समझाने के बदले उनको मैं ये ज़्यादा समझाना पसंद करता हूँ कि आप उसको कलर समझो। क्या समझो उसको? आप कलर समझो, उसको नाम में मत जाओ आप कि ये फाउंडेशन है, ये कंसीलर है, ये लिक्विड फाउंडेशन है, ये क्रीम फाउंडेशन है, ये कंसीलर, ये उस पर मत जाओ। आप सिर्फ उसका कलर समझो। वो आपके लिए सिर्फ एक लेयर होना चाहिए, वो आपके लिए सिर्फ एक कलर होना चाहिए, ठीक है। उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसको आप सीता, गीता, राम, श्याम, सलमान, शाहरुख कुछ भी बोल सकते हो। फॉर मी इट डजेंट मैटर वेदर इट इज कंसीलर, फाउंडेशन, क्रीम कंसीलर, क्रीम फाउंडेशन, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मेरे लिए क्या मायने रखता है कि जो स्किन का रिक्वायरमेंट है, क्या ये प्रोडक्ट उस स्किन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या ये प्रोडक्ट उस स्किन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मेरे लिए वो बेस्ट परफेक्ट चीज़ है। अब वो कंसीलर भी हो सकता है, वो फाउंडेशन भी हो सकता है। तो मैं कोई फिक्स मेथड फॉलो नहीं करूँगा कि पहले क्रीम कंसीलर लगाऊं या पहले लिक्विड कंसीलर लगाऊं या पहले क्रीम फाउंडेशन लगाऊं या पहले लिक्विड फाउंडेशन लगाऊं। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता और ऐसा कोई फॉर्मूला है भी नहीं। मेरे लिए ये सिर्फ एक कलर है, आपके लिए भी ये सिर्फ एक कलर होना चाहिए। मेरे लिए सिर्फ एक लेयर है और आपके लिए भी ये सिर्फ एक लेयर होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्रीम भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। हर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। 3 मेन आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, 3, ठीक है, जो फेस पे यूज़ होते हैं पाउडर के अलावा, पाउडर कॉम्पैक्ट के अलावा। ये 3 टेक्सचर होते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, ठीक है। इसको रख देते हैं, ब्रांडिंग हो जाएगी फालतू में। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मली हमारे फेस पे जाते हैं, ठीक है। ये तीनों के अलग अलग टेक्सचर हैं, तीनों के अलग अलग टेक्सचर हैं। मेरे लिए ये सिर्फ कलर है, मेरे लिए ये सिर्फ कलर है। अगर किसी स्किन पे मेरा काम इससे हो रहा है तो मेरे लिए ये फाउंडेशन है। अगर किसी स्किन पे मेरा काम इससे हो रहा है तो मेरे लिए ये फाउंडेशन है। अगर किसी स्किन पे मेरा काम इससे हो रहा है तो मेरे लिए ये फाउंडेशन है। समझ में आ रहा है? मेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक लेयर है, सिर्फ और सिर्फ एक कलर है जो मेरा काम कंप्लीट कर देगा। जो भी स्किन में डिस्कलरेशन है, अंडर आई प्रॉब्लम है, फेस को इवन करना है, फ्लॉलेस बेस बनाना है, तो बेस बनाने के लिए ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। इन तीनों प्रोडक्ट्स की टेक्सचर जो है वो अलग है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग होती है। फॉर एग्जांपल, इस वाले प्रोडक्ट को अगर मैं एक दिन तक एक थोड़ा सा एक ड्रॉप लूँ और एक दिन तक टेबल पे छोड़ दूँ तो ये क्या होगा, सूख जाएगा, ये सूख जाएगा। इन 24 आवर्स दिस विल ड्राई आउट, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैं सिर्फ 10 मिनट इसका एक छोटा सा ड्रॉप लेके टेबल पे छोड़ दूं 10 से 12 मिनट तो ये सूख जाएगा। ये वाला जो है इसको मैं ऐसे खोल के 2 महीने भी यहाँ पे छोड़ दूं तो इसका सेम रहेगा टेक्सचर। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है कि ये जो क्रीम वाला है इसका टेक्सचर एज इट इज रहता है। जो लिक्विड फाउंडेशन ये वाला बॉटल में आता है ये सारे सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, सारे के सारे सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, सब में सिलिकॉन लेटेक्स डलता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये देर में सूखता है और इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये जल्दी सूखता है, ठीक है। दूसरा, इसको जब आपने लगाया, ठीक है, इसको लगाने के बाद इस लिक्विड ट्यूब में जो आते हैं प्रोडक्ट्स जिनको कंसीलर्स बोलते हैं, ठीक हो, इनको जब आप लगाते हो ना तो इनको लगाने के बाद
आपको थोड़ा टाइम छोड़ना है इसको स्किन के ऊपर, थोड़ा टाइम छोड़ना है पर ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना है, थोड़ा टाइम छोड़ना है पर ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी इसको लगाया, तुरंत जब मैं इसको ब्लेंड करूँगा तो इसका जो कवरेज है वो मुझे 50% मिलेगा। क्या मिलेगा? 50% कवरेज मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर और रुक जाऊं है वो 70% कवरेज हो जाएगा। अगर मैं इसको और थोड़ी देर का मतलब ये है कि और 1-1.5 मिनट और रुक जाऊं तो इसका कवरेज जो है वो 70% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये रखे रखे थिक हो जाएगा, सूखने लगता है ना, तो जब ये सूखने लगता है तो इसका कवरेज क्या होता है? बढ़ जाता है, इसका कवरेज बढ़ जाता है। लेकिन जब आप इसको थोड़ी देर और रखते हो, मान लो कि 2-2.5 मिनट आपने रख लिया, तो इसका कवरेज 90% पे पहुंच गया। कितने पे पहुंच गया? 90% पे इसका जब कवरेज पहुंच गया तो उस टाइम पे आपको इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ी देर छोड़ के अगर आपने सोचा कि इसका पूरा 100% कवरेज लेती हूँ, तो फिर वो आपको 100% कवरेज तो मिलेगा, लेकिन ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस शार्प रह जाएंगी, ये लाइंस ब्लेंड नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। ये वाला जो लाइंस है ये हार्ड हो जाएंगी। तो इसलिए इसको आपको क्या करना है, जब आपको इसका 70 to 75% कवरेज मिलता है, यानी कि अराउंड 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट, 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अंदर आपको इसको ब्लेंड करना है। इसको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं छोड़ना है। कम छोड़ोगे तो इसका कवरेज कम मिलेगा, बहुत देर तक छोड़ोगे तो ये इतना ड्राई हो जाएगा कि ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा। सही वक्त पे इसको ब्लेंड करना है। सेफ साइड रहो, 70-75% कवरेज पे इसको कवर करो। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा और लगा लो, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और लगा लो नेक्स्ट टाइम, लेकिन उसको सूखने मत दो, क्योंकि आप सूखने दे दोगे तो वो ड्राई हो जाएगा, ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा एरिया जो है वो पैची हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये 3 प्रोडक्ट्स हमें किस तरह से यूज़ करने। अब इसका दूसरा यूज़ समझ लो। अभी मान लो हमारे पास कोई ऐसी स्किन है जो एकदम स्मूथ है स्किन, बहुत ज़्यादा उसमें हमें कवरेज की देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ प्रेस पाउडर भी बोलते हैं इसको, प्रेस पाउडर, कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं इसको। अगर स्किन अच्छी है तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऐसी स्किन है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है, एवरेज है, ठीक है, उसमें से आप ये तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तीनों में से आप कुछ भी एक लेयर आप यूज़ करो तो वो आपका कवरेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई ऐसी स्किन पे आप काम कर रहे हो जिसको ज़्यादा कवरेज देने की ज़रूरत है, तो आप किसी भी 2 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लो। पहले ये ले लो कंसीलर, उसके ऊपर क्रीम ले लो, या पहले ये ले लो उसके ऊपर ये ले लो, या फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो, पहले ये ले लिया और फिर ये ले लिया, या फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो, पहले ये ले लिया और फिर ये ले लिया, या पहले ये ले लिया और फिर ये। तो आप दो लेयर का कॉम्बिनेशन बना लो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर किसी के प्रॉब्लम है तो आप फिर कलर करेक्टर लोगे उसमें। ये तीसरे स्टेप पे आ रहा है। पहले हमने सिर्फ फाउंडेशन लगाया, उससे सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। दूसरा 2 लेयर यूज़ किए, उसका कॉम्बिनेशन ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। यू कैन यूज़ एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज आता है जब किसी की स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, उसमें आपको कलर करेक्टर लगाना है। ठीक है, कलर करेक्टर जब आप लगाओगे तो कलर करेक्टर लगाने के बाद अगर आपका कलर करेक्टर बहुत थिन है, इफ़ यू हैव यूज्ड वेरी थिन कलर करेक्टर, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट उसके ऊपर लगा लो। इन तीनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट, चाहे ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, चाहे ये भी ले सकते हो। ओके, अगर आपका कलर करेक्टर
क्या है, क्या है कलर करेक्टर? थिन है। अगर आपका कलर करेक्टर थिन है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट लो, कलर करेक्टर कवर करो और पूरे स्किन को इवन कर दो, पूरे फेस को इवन कर दो। अगर आपने कलर करेक्टर लगाया और वो आपसे थोड़ा सा थिक हो गया, ये आपने जानबूझ के लगाया क्योंकि किसी की स्किन में अंडर आई का प्रॉब्लम ज़्यादा था, पिगमेंटेशन ज़्यादा था, झाइयाँ थी, तो आपने थोड़ा सा कलर करेक्टर हैवी यूज़ कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करो, आप उसके बाद ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब ये आप 3 लेयर्स पे आ गए, एक कलर करेक्टर और 2 ये दो कॉम्बिनेशन, चाहे इसका भी हो सकता है या इन दोनों का भी हो सकता है या फिर इन दोनों का भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन। आपको कवरेज से मतलब है, ठीक है? आपको ये देखना है कि आपका जो फेस है, आपकी जो स्किन है वो एकदम इवन हो गई है, जिसको फ्लॉलेस बोलते हैं, कुछ भी उसमें डिस्टर्बिंग कोई स्पॉट भी नहीं है, फ्लॉलेस है वो, ठीक है? ये हो गया आपका जब आप ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन पे काम कर रहे हो। अब उसमें आपके फ्रेकल्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, अंडर आई प्रॉब्लम्स, बहुत ही ज़्यादा अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो वो भी इन 3 लेयर से वो ख़त्म हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ये जो आपके दिल में जिस दिन जो मूड करे वैसा यूज़ करो। स्किन को ध्यान में रखो ऑब्वियसली कि स्किन पे जाना चाहिए। अगर ऑयली स्किन है तो आप ग्रीसी प्रोडक्ट ना यूज़ करें, अगर ड्राई स्किन है तो आप कोई ड्राई प्रोडक्ट यूज़ ना करें, उसके ऑपोजिट जाना ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है?